नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आई होप सो यू विल बी फाइन। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अभी तक मैं आपको गीता के 7 अध्यायों के बारे में बता चुका हूँ और 8वें अध्याय का महात्म्य भी मैं बता दिया है आप लोगों को। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके ज़रूर देखें, ज़रूर सुनें, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंदु से निकली हुई ये भगवत गीता अमूल्य है। और आज मैं आप लोगों को गीता के 8वें अध्याय का संस्कृत अनुवाद के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए आइए गीता के 8 अध्याय का पाठ शुरू करते हैं। तो जय श्री कृष्ण। अथाष्टमोऽध्याय। अर्जुन उवाच। किं तद्ब्रह्मं किं ध्यानं किं कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किमं प्रोक्तम् अधिदेवं किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और आदिदेव किसको कहते हैं। आदियज्ञ कथम कोत्र देहन मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेयसु नियतात्मद्वी। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह शरीर में कैसे है तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत में समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। श्री भगवान वाच। अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यायमुच्यते भूता भूभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा आध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुष चादिव देवतम अधियज्ञो महावात्र देहे देवव्रताम्बरः। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्यमय पुरुष आदिदेव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी स्वरूप से अधियज्ञ हूँ। अंतः काले च मावेव श्रमन्मुक्त्वा कलेवरं या प्रयाति स मद्भावं याति नास्यत्र संशय। जो पुरुष अंतःकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात्कार स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यम यम वापे स्मरण भावम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तम वेत्ति कौन्तेय सदा तद्भाव भावति। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतःकाल में जिस जिस जीव का भाव का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। तस्मात्सु वेषु कालेषु मां स्मरयुध्ये च मया प्रति मनोबुद्धिर्ममेवस्य संशयम्। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्येन गामिनः परमं पुरुषं दिव्यं गयाति पार्थ न चेतन। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास स्वरूप योग से मुक्त दूसरी और न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अज्ञात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। कविं पुराण मनुषासितार मणोर्डियां मनुष्यरेद
सर्वस्य धातारमचिन्तन्यरूपमदित्यवर्णं तमस परस्तात्। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। प्रयाण काले मनुषाचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव ब्रह्मो मध्ये प्राणमेव मावेश्य सम्यक सातं परम पुरुषमय प्रति दिव्यम। वह भक्ति युक्त पुरुष अंतः काल में भी योग बल से भ्रकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विसन्ति यद्यत्यो वीतरागः यद्यच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ते तदे पदम संग्रहेण प्रवेच्ये। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा। सर्वद्राणि संयमय मनोहृदि निरुद्य च मूर्धन्य आत्मन प्राणमस्थितो योगधारणाम् ओमत्यकाक्षरं ब्रह्म्यं व्याहरण्यमुसर्मन य प्रत्याति त्यज्य देहं सायति परमां गतिम्। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यः तस्यायं सुलभ पार्थ नित्युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम का स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। मां पुंपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नापुन्वन्ति महात्मना संसिद्धि परमां गता। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। आ ब्रह्म भुवनलोका पुनरावृत्ति नोर्जन मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। सहस्र युग पर्यंत में हृदय ब्रह्मणो विद रात्रिम युग सहस्रांतम तेहो रात्र विदो जना। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगीजन काल के तत्व को जानने वाले हैं। अव्यक्ताव्यक्तस्य सर्वा प्रबुद्धे हरागमे रात्याग्मे प्रलीयन्ते तत्रैव वात्य संज्ञके। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। भूतग्राम स एवं
भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्यागमवस्य पार्थ प्रभवत्याहरागमे। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन में प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। परस्तमात्तु भावोन्यतो व्यक्तो व्यक्ता सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यतस्सु न विनश्यति। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अव्यक्त चुरो इत्युक्तमाहु परमां गतिं यां प्राप्य न निवृत्तन्ते तदां परां भवम्। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यन्त्यनन्या यस्यास्तानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा के से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। यत्र काले त्वनावृत्तिमिरमावृतं चैव योगिनः प्रयात यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभा। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर मर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूँगा। अग्निज्योतिरयः शुक्लः श्रणमास उत्तरायणायां तत्र प्रियता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जना। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगीजन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाकर ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। धूमो रात्रि स्थिता कृष्ण षड्मासा दक्षिणायनम तत्र चंद्रमासम ज्योति योगी प्राप्य निवृत्तते। जिस मार्ग में धूमा अभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है और कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर वापस आता है। शुक्ल कृष्णे गति होयते जगत शाश्वते मत एकयान्यविरवृति मन्यन्या वर्तते पुनः। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवायान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता, उस परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है और जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। नेते सति पार्थ जनान्योगी मुह्यते कश्चन तस्माद् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भाव अर्जुन। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टं
अत्येति तत्त्वस्रुवमिदं विदित्वा योगिं परम स्थानमुपैति चाद्यम्। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि के करने में पुण्यफल कहा है, उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। ओम तत्स्थिति। श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु श्री ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नामाष्टमोऽध्यायः। जय श्री कृष्ण।